चलिए आज का वीडियो चालू किया जाए। साथियों, आखिर अंत में आज से नौतपा चालू हुआ और शेयर मार्केट का नौतपा जो 9 दिन से परेशान करके रख दिया था उसका एक साइड में टूटना संभव हुआ। जो भी कारण हो, कारण कुछ भी हो, हमने क्या कहा था कि 813 के ऊपर में 24,000 तक जाएगा। आप लोग हमारा साइंस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 2 गैप अप गैप डाउन वाला वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो को सुनने के पहले या बाद उसका कारण बताते हैं। हमने कहा था कि गैप अप 146-47 के ऊपर अगर गैप अप होता है उसी को गैप अप बोलते हैं, या 146-47 के नीचे चालू होगा तो गैप डाउन होगा। आज मार्केट ओपन हुआ सीधे 940 में, मतलब गैप अप हो गया। एक तो 24,000 हम बोले थे कि 24,000 से पहले रुकावट है या मैक्सिमम 24,000 तक जाएगा। लेकिन एक हम गैप अप वाला वीडियो में ये भी बोले थे कि 10:30 बजे तक हम किसी तरह का कोई मूड नहीं बनाएंगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कुछ नहीं सोचेंगे। पहला 15 मिनट का कैंडल जो था वो 922.85 से लेकर 23,989.10 तक था। उसी बीच में वो 10:30 बजे तक ऊपर नीचे हो रहा था। ओपन हुआ था 940 में, 10:30 बजे वो 950-60 के आसपास में था, मतलब उससे ऊपर था। उस समय एक तो पहला 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना, मतलब पुट नहीं बन रहा है, सिंपल स्ट्रेटेजी जो हम बताए हैं। दूसरा कंफर्मेशन मिल गया जब 940 के ऊपर 10:30 बजे दिखा 960-65 ये सब के आसपास। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आज पुट के बारे में नहीं सोचना। अब हम अपना सेटअप आएगा तभी हम कॉल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये चीज क्लियर कट है कि टॉप और बॉटम टूटेगा उसी पॉइंट में ही हम कॉल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आपको अगर चार्ट बढ़िया से देखिएगा तो 2:30 बजे तक, आज दिन भर में 2:30 बजे तक एक भी 5 मिनट का कैंडल 23,989.10 के ऊपर क्लोज नहीं दिया, मतलब हमारा सेटअप बना ही नहीं। अब सेटअप बना कब? 2:35 30 से 35 मिनट वाला 5 मिनट का कैंडल में। क्योंकि हम 15 मिनट का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, इस कारण हम तो ले नहीं पाए आज। लेकिन 5 मिनट का करता है, 2:35 में ये कंफर्मेशन हो गया, सेटअप एक तैयार हो गया कि आज ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा क्या? कॉल ऑप्शन लेने का टाइम आ गया। ऊपर तो जाएगा ही, नीचे का तो सोचना ही नहीं था। उस समय 24,000 का कॉल ऑप्शन का रेट था करीब 100 रुपया के आसपास में, 101 102 ऐसा हाईएस्ट था। और 2:30 से 35 मिनट का कैंडल का जो लो था 24,000 का कॉल ऑप्शन, उसका लो था 81.35 या 50 कुछ भी। वो कैंडल हमको स्टॉप लॉस दे दिया 81.85 का, वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। हमारा स्ट्रेटेजी है कि 10, 12 पॉइंट, 8.9 पॉइंट का ऊपर हम एक जितना लॉस आने कैपेसिटी उसी पॉइंट उतने ही पैसा में हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 2:40 वाला कैंडल का आप हाई और लो देखिए तो एक बार 92, 91, 93 ये सब नंबर में आया था। जो 5 मिनट का कैंडल फॉलो करता है उसको वो मिल गया होगा, अगर वो उस समय ऑर्डर लगाया होगा तो उसको वो मिल गया होगा। आज उस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 150 में, मतलब अपना पैसा को 1.5 गुना कर लिया। सिर्फ 50 पॉइंट का मूवमेंट में अपना पैसा को 1.5 गुना कर लिया। इसी कारण हम बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग प्योर साइंस है, इसमें दिमाग लगाने का चीज ही नहीं है कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब दिमाग लगाने का चीज ही नहीं है। अपना सेटअप तैयार कीजिए और एकदम फिक्स रहिए कि हमको इसी जगह लेना है, उससे ना ऊपर लेंगे ना नीचे लेंगे। ट्रेड छूट जाएगा छूट जाए, लेकिन हम लेंगे तो उसी पॉइंट में लेंगे। अगर उस स्ट्रेटेजी को पूरा साइंटिफिक तरीके से कोई अगर आज पकड़ा होगा तो अपना ऑप्शन में पैसा 1.5 गुना कर लिया होगा। सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट का खेला था और उतने ही टाइम देता है ऑप्शन बायर को। दिन भर में किसी भी समय उतने ही टाइम मिलेगा आपको। वो अगर मूवमेंट आप कैप्चर किए तो कमाएंगे, और नहीं तो दिन भर ऑप्शन का कोई भी ट्रेड लेके आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा लेके बैठे रहिएगा, लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। किसी दिन हो सकता है किस्मत अच्छा रहे, किस्मत के भरोसे ट्रेडिंग मत कीजिए। ये तो हो गया बात आज का। अब कल का स्ट्रेटेजी हम बताते हैं। कल का जो अपना एनालिसिस है, हम आपको एक नंबर देते हैं 23,952। वहां तक तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे, पुट के बारे में कल बिल्कुल नहीं सोचेंगे, भले नीचे चला जाए जब तक गैप डाउन नहीं। हम जो एनालिसिस दे रहे हैं गैप डाउन और गैप अप के बीच का दे रहे हैं। गैप अप और गैप डाउन का एनालिसिस वही हुआ। कल ओपन अगर वैसा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर वही 10-32 तक आप देखिए, और यही जो आज नियम बताए वही उसी को करोगे। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो बाय ऑन डिप का माइंडसेट रखेंगे कि 952 तक हम अगर नीचे आता है तो कॉल ऑप्शन लेंगे, 910-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और एक कॉल ऑप्शन ट्राई करेंगे। उसके नीचे पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, लेकिन कॉल ऑप्शन भी नहीं लेंगे। उसका कारण है अगर 10 बजे तक 24,000 से नीचे मार्केट रुक गया तो फिर 24,000 पार करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि 2 बजे 3 बजे आज जैसे पार हुआ उस तरह पार हो जाएगा, लेकिन वो फिर कॉल लेके बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर घूमना होगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो 952 तक ही उतरेगा, उससे ज्यादा नहीं उतरेगा। एक तो छोटा मोटा आना चाहिए अगर फ्लैट ओपन होता है तब।
अब मान लीजिए थोड़ा गैप अप होता है, थोड़ा गैप अप मतलब करीब 0.618 हम निकाल के देखें, 148 होता है, 24,032 में क्लोज हुआ तो 24,180 उसके ऊपर ओपन हुआ तो गैप अप हो गया। लेकिन अगर 24,100 के नीचे ओपन हुआ कहीं पर भी और 10 बजे वो 24,083, 84, 85 ये पार होता है जो कैंडल, वहां पर हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे, टारगेट रखेंगे 250 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। फ्लैट ओपन का या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन का वो एनालिसिस बता रहे हैं, 250 के ऊपर नहीं रखेंगे। हम आपको बताए थे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बॉटम आउट करना है, उसका बहुत बढ़िया टाइम है अभी। आज हो गया सोमवार, कल मंगलवार एक्सपायरी मंथली निफ्टी का, बुधवार को सेंसेक्स का एक्सपायरी, गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार तक आप हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोले हैं कि अच्छा स्टॉक देख लीजिए, अपना पसंदीदा स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो अभी बेस्ट टाइम है। अब मार्केट रिवर्स हो गया, इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर इस मंथ का क्लोजिंग 23,899 से ऊपर रहा तब एक पहला सिम्टम हो गया कि मार्केट बॉटम आउट कर गया, किसी भी कारण से हो। 23,899 के ऊपर तो चला गया है, इसी तरह ऊपर ही रहना चाहिए। दूसरा है पॉइंट आपको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 24,254 के आसपास में है, वहां एक हडल है, इसीलिए हम कल का टारगेट 250 ही बोले। हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमारा टारगेट 250 ही रहेगा। उस जगह एक हडल है। तीसरा हडल है आपको 24,381 जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां भी एक रुकने का चांस है। चौथा हडल है अपना सबसे मेन हडल जो है वो है पिछला मंथ का हाई जो है आपको 601.70 में, 24,601.70 में, और 200 डीएमए है 24,642 में। अगर आपको नेक्स्ट मंथ में किसी भी समय किसी भी झटके में भले क्लोज थोड़ा नीचे हो जाए मंजूर है, लेकिन अगर उसका वीक मंथ का वीक किसी भी दिन 642 के ऊपर में दिख जाए तो उसमें दो तरह का कंफर्मेशन मिलेगा। एक कि जून महीने का जो हाई है वो अप्रैल महीने से हाई है, पहला कंफर्मेशन वो मिलेगा। बट नेचुरल लो हमको नहीं लगता है कि इस महीने का लो को अगला महीना तोड़ेगा, ऐसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर वो चीज दिख गया तो वो फुल्ली 100% कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट रिवर्स कर गया है और मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए बोले हैं, कुछ दिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोले हैं, 3%, 4%, 5%, जो भी पॉइंट आपको मिले आपका पसंदीदा स्टॉक में। और एक बार निफ्टी अगर 200 डीएमए क्रॉस हो गया उसके बाद इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई भी जाएगा, उसको तोड़ेगा भी, और हो सकता है कि इस साल का टारगेट हमारा जो है वो 30,000 का है। हमारा इतना दिन का वीडियो में आप लोग को लगता होगा कि हम बेरिश हैं, वैसा नहीं। हम सिर्फ चार्ट देख के चार्ट का भाषा बोलते हैं। चार्ट को देखिए, समझिए, सीखिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। शेयर मार्केट में लॉटरी का जगह नहीं है। लॉटरी खेलना है, जुआ खेलना है, कैसीनो में जाइए, लेकिन बिना समझे बिना सोचे कोई भी बोल दिया कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, हमको लगता है ऊपर जाएगा, हमको लगता है नीचे, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। सिर्फ सीख के ही इसमें काम करना है। एज ए प्योर बिजनेस अगर काम करेंगे और वेट करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। आज अगर जो डिसिप्लिन में नहीं रहा होगा, आज अभी बताएं कि नहीं बताया, फिर से बताते हैं। 24,000 का कॉल ऑप्शन सुबह में खुला 101 में, जब 23,940 में ओपन हुआ था, उस समय का बात बता रहा है। अगर कोई लिया होगा कि आज तो ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट कर लिया, ये किया होगा, वो किया होगा, स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा? 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। आज का उसका लो है 75 या 72 रुपया, 70 रुपया। सबका स्टॉप लॉस खा गया होगा जो हड़बड़ी में लिया। लेकिन उसी 100 में या 92, 94, 95 में कोई अगर 2:35 में लिया होगा, उसका पैसा 1.5 गुना हो गया, सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट। इसीलिए डिसिप्लिन में रहिए, वेट कीजिए। पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, खास करके ट्रेडिंग में। और स्टॉप लॉस मस्ट है। किसी भी ट्रेड में सबसे पहले स्टॉप लॉस देखिए, उसके बाद ट्रेड में घुसिए। 2 रुपया ऊंचा घुसिए, 2 रुपया नीचा घुसिए, कहीं भी घुसिए, लेकिन ट्रेड में सबसे पहले स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर लेना है कि हमको इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। ट्रेड छूट जाएगा, छूट जाए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आज थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इसीलिए 2x में देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।